चलो जी कर लेते हैं आपका स्वैग से स्वागत आपके अपने YouTube चैनल पे। तो बात करेंगे पाक भारत मैच की, जिसमें कम से कम अब कुछ ही घंटे बाकी हैं। एक्साइटमेंट ऑलवेज हाई लेवल है। जब भी पाकिस्तान और भारत का मैच होता है एक्साइटमेंट तो दोनों तरफ से हाई लेवल होती है, चाहे पाकिस्तानी ऑडियंस ले लें या इंडियन ऑडियंस ले लें। तो सबसे पहले एक थोड़ी सी बुरी खबर है, जो चीजें चाह रही है कि शायद बारिश के चांस जो है वो बहुत ज्यादा है। मोर देन 80% जो है कि वो बारिश हो सकती है पाक भारत मैच में। लेकिन मुझे वो MCG की याद आ गई 2022 वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में था, उसमें भी कोई जो सीन था इसी तरह का ही था कि 80% जो थी वो बारिश की प्रोडक्शन थी, लेकिन बिल्कुल कोई बारिश नहीं हुई थी। और वो मैच जो है मैं कहता हूँ T20 में जितने भी पाक भारत टकरे हुए वन ऑफ दी मतलब थ्रिलर मैच उसको आप कह सकते हैं। इतना थ्रिल था उसमें, इतना मजा आया था। खैर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने वो भी मैच हारा था। और सीधे इस मैच पे बात करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी ये राय दूंगा कि मुझे क्या लगता है कि जो पाकिस्तान प्लेइंग 11 खिलाने जा रहा है और जो खबरें चल रही हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बारिश होती है और मैच जो है वो कम से कम 10-12 ओवर तक मौजूद रहता है, अगर ऐसी चीज होती है तो फिर मेरे ख्याल से जो प्लेइंग 11 में उसमें फिर कम से कम आपको जैसे तैसे भी करिए फखर जमान और नाफे को तो 110% ही खिलाना चाहिए और बाबर आजम को आउट करना चाहिए। क्योंकि जैसे ही आपका मैच शॉर्ट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, वहां पे फिर जो है वो आपके बाबर आजम का रोल तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ फखर जमान की भी जो परफॉर्मेंस है जिस वजह से वो जाने जाते हैं, उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं बात, लेकिन ये अगर आपकी टीम के वो साथ है तो फिर ऑलवेज आपको खिलाना पड़ेगा जो भी उन्होंने पास्ट में किया। आपको वो चीजें देख के अगर शॉर्ट मैच होता है, छोटा मैच होता है, तो फिर वहां पे ऑलवेज फखर जमान और ख्वाजा नाफे को 110% खेलना चाहिए। और बाबर आजम को ऑलवेज जब मैच छोटा हो जाएगा 10 ओवर का, 12 ओवर का या 14 का, इवन 8 ओवर का, तो फिर वहां पे बाबर आजम का रोल आपको बिल्कुल खत्म हो जाता है। और सेकंडली एक चीज मैं आपको बताता चलूं, अगर बारिश हुई भी तो ICC जो है वो एंड तक इंतजार करेगा बारिश खत्म होने का, क्योंकि आपको पता चल गया कितनी है था पाक भारत मैच की और जो भी पास में चीजें चल रही हैं। और कितनी, क्योंकि एंड ऑफ द डे मनी गेट पैसा जो वो सारा इस मैच में लगा होता है, तो ICC एंड तक कोशिश करेगा ताकि ये मैच जो है वो हो जाए। और अगर शॉर्ट मैच हो तो फिर मेरी रिक्वेस्ट है PCB से, मैनेजमेंट से, कि प्लीज फिर बाबर आजम को ना खेलें, क्योंकि फिर उसका रोल बिल्कुल ही खत्म हो जाता है ना जैसे ही मैच आपका शॉर्ट हो जाएगा। और सेकंडली चीज में जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे आपको बताने लगा हूँ कि मुझे लगता है मैच चाहे शॉर्ट हो या मुकम्मल मैच हो, मोहम्मद नवाज मुझे प्लेइंग 11 में दूर दूर तक दिखाई नहीं देते। उसकी वजह बिल्कुल है वो सिंपल है, क्योंकि कम से कम 5 से 6 जो भारत के बैट्समैन है वो लेफ्टी हैं। चाहे आप ईशान किशन की बात कर ले, अभिषेक शर्मा खेलते हैं वो भी लेफ्टी हो जाएंगे, 2 हो गए आपके। तिलक वर्मा वो भी लेफ्टी है, शिवम दुबे कर ले, रिंकू सिंह खेलते हैं तो वो भी लेफ्टी होंगे, अक्षर पटेल वो भी लेफ्टी होंगे। तो जब लेफ्टी बैटर होते हैं तो वहां पे जो लेफ्ट आर्म स्पिनर होता है उसका रोल मेरे ख्याल से बिल्कुल खत्म हो जाता है। और नवाज की वैसे भी कोई बड़े मैचों में परफॉर्मेंस एज ए बॉलिंग तो वो बिल्कुल ही नहीं है, और बैटिंग तक तो आपको पता ही है। तो मेरे ख्याल से नवाज की जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल अप टू द मार्क नहीं है। और जैसे अगर मैं जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर भारत 5 या 6 लेफ्टी के साथ जाएगा तो फिर वहां पे नवाज का रोल है वो बिल्कुल खत्म मुझे दिखाई देता है। बिल्कुल नवाज को फिर प्लेइंग 11 में नहीं खिलाना चाहिए। एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर आप खिला सकते हैं, और नसीम और शहीन अगर आप दोनों को भी खिलाएं तो वो सेम है, और उनमें से किसी को भी खिला ले वो सेम ही है, क्योंकि दोनों की परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल इतनी है जितनी वो बस कुछ कर रहे हैं, कोई खास उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। हाँ बिल्कुल सलमान मिर्जा जो है अगर आप उनको खिलाते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, वो फास्ट में अच्छा कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। गोया वो एक नया इनएक्सपीरियंस, इतना एक्सपीरियंस नहीं है। बड़ा मैच होगा, वर्ल्ड कप का मैच होगा, प्रेशर वाला मैच होगा, लेकिन फिर भी अगर मुझे लगता है कि वो बुरे बॉलर नहीं है, क्योंकि उनके पास वो चीजें हैं जो कि आपको एक बड़े मैच में चाहिए होती हैं। तो इस लिहाज से मेरे ख्याल से जो नवाज का रोल है वो मेरे ख्याल से वो बिल्कुल खत्म है। और ख्वाजा नाफे और फखर जमान दोनों में से एक को तो आपको प्लेइंग 11 में लेना ही पड़ेगा ना। अब दोनों को बाहर नहीं आप बिठा सकते, क्योंकि फिर वो चीजें होगी कि फखर जमान की परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन एंड ऑफ द डे फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि हमें एक को तो बिल्कुल लाजमी 101% जो है वो लाना पड़ेगा प्लेइंग 11 में। और वैसे भी शादाब खान और मोहम्मद नवाज को आप नहीं, दोनों को इकट्ठे नहीं खिला सकते। मैं तो यार ये चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आपको 2 ऐसे खिलाड़ी हैं वो शामिल किए हुए हैं जिनका जो काम है आपने दिया हुआ है। कभी आप उनको ऑलराउंडर बना देते हैं, कभी आप उनको टॉप ऑर्डर बना देते हैं, पता नहीं आप क्या करना देते हैं। और फहीम अशरफ को यूटिलाइज करना पड़ेगा, ना कि वो सिर्फ आप उसको 6-7 बॉलें दे एंड पे कि ये आप आके खेल लें और वो पूरा मैच वो फील्डिंग करता है। ऐसी चीजें नहीं चलेगी। और सलमान अली को ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि फिर वो नवाज को बाहर बिठाता है, उसके बाद भी आपकी जो स्पिन बैटरी है वो तो बहुत ज्यादा है।
सलमान अली यागा खुद बॉल कर सकते हैं, 1-2 ओवर आराम से कर सकते हैं। अगर कंडीशन जब वो फेवर कर रही हो स्पिन को, तो वो सलमान अली यागा भी वहां पे आके 1-2 ओवर अच्छे कर सकता है, और सैम अयूब भी कर सकता है। वो तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। तो इतने स्पिन खिलाने की जरूरत नहीं। और एक चीज आपको बहुत ज्यादा माइंड में रखनी चाहिए कि जो भारत है वो स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है। मैं इस चीज को समझ सकता हूँ कि जो तारक का वो दबदबा है, उस्मान तारक का वो बहुत बना हुआ है। भारत में भी चीजें चल रही हैं, खबरें बिल्कुल हाईली जो है वो चली हुई है, उस्मान तारक की बहुत ज्यादा बात हो रही है। लेकिन ये चीजों को मैनेजमेंट को ये नहीं होना चाहिए कि वो पिच देखे बिना ही वो 5-6 स्पिन लेके चले जाए, और वहां पे जो कंडीशन है वो बिल्कुल फास्ट बॉल को सूट कर रही है, और आपके पास जो वो स्पिन का जालो, तो वो भारत इतनी आसानी से फंसने वाला नहीं है। और ये मुझे एक चीज आज चैंपियन ट्रॉफी की याद आ गई। जब लास्ट टाइम पाकिस्तान और भारत का मैच चैंपियन ट्रॉफी में हुआ था, तो आपके इमाम हक बैटर गए थे दुबई के में खेलने के लिए, वो रन आउट हुए थे। तो जब वो रन आउट हुए थे, तो मैच के बाद जो एक चीज अक्षर पटेल ने बोली थी, मैं इतना ज्यादा हैरान हुआ था कि यार ये इंडियन टीम इतना मतलब किसी के बारे में इतना पढ़ के आती है, इतना सोच के आती है, इतनी वीडियोस देख के आती है, या क्या क्या कुछ ये करके नहीं। तो अक्षर पटेल ने ये बोला था कि हमने इमाम हक की वीडियोस देखी है, वो थोड़ा आगे निकल के और वो मिड ऑन पे सिंगल लेता है। तो हमने इतना क्लोजली उसको देखा होता कि जब ये मिड ऑन पे सिंगल लेता है, तो वहां पे हमारे पास चांस होते कि हम इसको रन आउट भी कर सकते हैं। उन्होंने उसको रन आउट भी किया था। वैसे इमाम की मुझे समझ नहीं आती कि यार तूने इतनी रिस्की मतलब क्रिकेट खेलते हो एक सिंगल के लिए, मतलब आप पिच से आप क्रीज से आप बाहर निकल आ रहे हो और मिड ऑन पे आप सिंगल ले रहे हो। और भारत की सोच देखो, उन्होंने उसको भी मतलब देखा होता कि इस तरह करेगा। तो भारत जो है वो बिल्कुल, चाहे सो आपका उस्मान तारक कोई बरार हो, XYZ कोई भी हो, उसका वो बिल्कुल वीडियोस देख के, वो प्रोफेशनल प्लेयर है, सारी कुछ चीजें देख के आएंगे। तो मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट ये कि वो एक हवा जो बनी हुई है पाकिस्तान का, स्पिन अटैक स्पिन अटैक स्पिन अटैक, तो ये ना हो कि सारे स्पिन भरने और उधर जाके आपको समझ ना आए कि हमने करना क्या है। तो खुदारा जो भी प्लेइंग 11 आपने बनानी है, वो बिल्कुल कंडीशन को देख के, पिच को देख के। हाँ मुझे पता है यार, हमारे स्पेशली जो पाकिस्तानी के प्लेयर्स हैं ना, उनमें से कोई किसी में इतना दम है नहीं कि वो पिच को पढ़ सके। चाहे आपका सलमान अली यागा ले लो, बाबर आजम ले लो, शहन जाफरी, XYZ कोई भी ले लो। अगर कहीं ना कहीं आपको लगता है तो वो कुछ आपको माइक हैजन पे बिलीव करना पड़ेगा कि वो कुछ थोड़ी पिच पढ़ ले या कंडीशन देख ले, इस कंडीशन में आपके पास स्पिन होना चाहिए या फास्ट बॉलर होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका सलमान अली यागा उसमें इतना दम है वो पिच को रीड कर सकता है, तो ये बहुत बड़ी आपकी भूल है। सलमान अली यागा नहीं, कभी भी पिच रीड नहीं कर सकता। इवन बाबर आजम ने कितने 6-7 साल कप्तानी की है, वो उसने आज तक पिच रीड नहीं की। तो सलमान अली यागा को तो अभी क्या टाइम हुआ है, अभी उसको 1 साल हुआ है। तो ये देखनी पड़ेगी चीजें। और वंस अगेन एक चीज लाजमी बोल रहा हूँ कि अगर मैच आपका शॉर्ट हो जाता है, कम ओवर वाला मैच होता है, तो उस टाइम फिर बाबर आजम को आप क्रॉस लगा दें, फखर जमान और ख्वाजा नाफे को बिल्कुल आप इन करें। और मेरे ख्याल से अगर इन्होंने उस्मान को मौका दिया, उस्मान खान को, तो उसका भी आखिरी मौका होगा। बहुत ज्यादा मौके उसको भी मिल चुके हैं, क्योंकि उसने भी कोई कुछ नहीं किया हुआ, बिल्कुल कोई कुछ नहीं किया हुआ। हमें बस एक ही गोली दी जा रही है कि उसने दुबई छोड़ा, उसने दुबई छोड़ा। भाई उसने दुबई छोड़ा थोड़ी, उसने इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका छोड़ा। दुबई की टीम की क्या औकात है यार? क्यों फिर आप वही ब्लंडर चीजें करते? अगर उसने दुबई छोड़ा तो हम उसको आप सारी उम्र क्रिकेट खिलाते जाए। और ख्वाजा नाफे और फखर जमान में से एक को तो आपको इन करना ही पड़ेगा। और अगर मैच शॉर्ट होता है, कम ओवर वाला होता है, तो फिर रिक्वेस्ट है मैनेजमेंट की कि खुदा के लिए फिर इन दोनों को आप लाजमी खिलाएं। बाबर आजम को आप वहां पे क्रॉस लगा देंगे तो फिर बाबर आजम का रोल बिल्कुल खत्म हो जाता है, जैसे आपका मैच जो है वो शॉर्ट हो जाता है। और वेस्ट इंडीज पाकिस्तान के साथ है, वैसे बहुत बड़ा मैच होने वाला है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं है। और दुआ भी है कि पाकिस्तान अच्छा करे, क्योंकि जितनी भी चीजें चलती हैं, जितनी भी कंट्रोवर्सी चलती है, एंड ऑफ द डे जो नाम है वो इन प्लेयरों को नहीं आना, पाकिस्तान का है। और पाकिस्तान को इज्जत आप दिला सकते हैं तो ये प्लेयर ही दिला सकते हैं। इनसे रिक्वेस्ट है कि दिल लगा के खेलें। और नॉट आउट भारत की बहुत तगड़ी टीम है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ऑन गिवन डे अगर पाकिस्तान अच्छा परफॉर्मेंस देता है और मतलब आपकी स्पेशली जो बॉलिंग लाइन है वो थोड़ी ठीक रहती है, तो पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है। तो इस विश के साथ, इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान अच्छा करे, और एंड आई प्रे कि पाकिस्तान जीते। और अगर पाकिस्तान जीतता है तो मैं कहता हूं इससे बड़ी जीत पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में नहीं हुई, जितनी चीजें पास्ट में चल चुकी हैं। और दुआ फिर वंस अगेन इस कौम के साथ है, इस मुल्क के साथ है, इन खिलाड़ियों के साथ है। क्योंकि इन खिलाड़ियों के साथ इसलिए है क्योंकि मुल्क की इज्जत की बात आई हुई है, कंट्री की इज्जत की बात आई हुई है। अगर पाकिस्तान जीतता है तो पाकिस्तान की बहुत ज्यादा वैल्यू ऑब्वियस बढ़ेगी, क्रिकेट में भी रिस्पेक्ट आएगी। और जब इस तरह के आप मैच जीतते हो तो आप में बहुत ज्यादा फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर आप वर्ल्ड कप के जीतने के भी आपके चांस जो है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे कॉन्फिडेंस ही होता है जो आपको आगे लेके जाता है। और जितने भी ये प्लेयर हैं, मैं ये बात जरूर करता जाऊं कि यार इन पे ड्यू है। मतलब आई मीन टू से कि इन्होंने पाकिस्तान के लिए, यार सॉरी टू से, इन्होंने कुछ नहीं किया होगा।
तो अब इनको पाकिस्तान के लिए कुछ लाजमी करना चाहिए, पाकिस्तान को कुछ जिताना चाहिए, क्योंकि जितने इवेंट्स इन्होंने खेल लिए यार, इतने किसी को इवेंट्स मिलते थे वो लाजमी कुछ ना कुछ मुल्क के लिए करते, पाकिस्तान के लिए करते। तो इनके ऊपर ये समझ लो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिनका कोई अगर ये कुछ अच्छा करता भी है तो इनका कोई आसान नहीं है, क्योंकि जितने इवेंट्स इन्होंने खेले हैं जिनमें से 7-8 प्लेयर्स आपके, इतने किसी को मौका नहीं मिला अभी तक पाकिस्तान की तारीख में। तो फिर भी दुआ है कि एंड ऑफ द डे देर है दुरुस्त है, अभी भी कुछ अच्छा कर जाए, पाकिस्तान की इज्जत हो जाए, पाकिस्तान मैच जीत जाए। और विश एंड प्रे ऑलवेज विद पाकिस्तान, और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान इंशाल्लाह हमेशा जिंदाबाद। टेक केयर, लव यू ऑल, अस्सलाम वालेकुम।